ऑफिस बैठ के है ना जी, एक दो वीडियोस बना लेंगे। नहीं होता मेरे तो से, मैं सेटअप करके टायर्ड ना हूँ। है अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे बेटे को स्कूल से पिकअप करने के लिए। तो सुबह शायद मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी। जैसे ही मेरे बेटे स्कूल चले गए, नाश्ता बना दी, नाश्ता खा लेके मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मेरी प्यारी सी गुड़िया के साथ जंग करने के बाद, उनको नाश्ता खिलाने के बाद, वो बहुत ही बड़ी जंग होती है मेरी, उनको खिलाने के बाद 10:30 बजे इस तरह फिर मैं लंच बनाना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंच को आने वाले थे। विंटर्स में दिन कहाँ से चले आता है समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी रह रही हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, एडिटिंग फिर घर के काम। तो इसलिए मैं लंच के साथ ही सारा डिनर तक का कुकिंग करके रख दी थी। अम्ब्रेला लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इतनी भी ज़्यादा धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला नेसेसरी है। बट अम्ब्रेला हमारा कार में रह गया था तो नहीं ला सकी मैं। तो ये इवनिंग का टाइम है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, वो बच्चों के साथ थे और मैं ये कल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लाइक इतने दिन से हम लोग बहुत टाइम से सेम की फली ला रहे हैं, बट 1-2 दिन में ही ख़राब हो जा रही थी। तो इस बार हम कल ही लाए, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी ख़राब ही हो गई थी। तो एक ही दिन में इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, शायद विंटर्स की वजह से। सेम की फली हम लोग को इतनी ज़्यादा पसंद है, बट कटिंग का इतना ज़्यादा प्रोसेस रहता है कि इसलिए हम लोग वेजिटेबल ज़्यादा लाते ही नहीं है, क्योंकि ख़राब ही हो जाते हैं। बच्चों में रहकर ये सब कटिंग वगैरह करना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मेरे अम्मी इसको ना छोटा छोटा कट करते, लाइक नाइफ से, छुरी से छोटा छोटा कट करते, लेकिन अभी मुझसे नहीं होता। लेकिन हम लोग को आदत भी हो गई कि इस तरह बड़े बड़े ही पीसेस हम लोग इसके रखते हैं और ऐसे ही हम लोग खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी मेरे पास टाइम हो तो मैं इसके साथ रोटी ही बना देती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग राइस के साथ ही खाते। इसमें गोश्त वगैरह ऐड करके, टमाटर जूसी रख के, बहुत ही ज़्यादा पसंद है हम लोग को। लेकिन कटिंग का प्रोसेस इतना रहता है कि इसलिए हम लोग वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा कम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ख़राब ही हो जाती है हमेशा लाके फ्रिज में, फिर वो वेस्टेज ही हो जाता है, फेंकने में चले आता है। हमारे चाइल्डहुड में इतने ज़्यादा गेम्स होते थे, लाइक आउटडोर गेम्स जो हम लोग खेलते थे, वो आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि कोई खेलने के लिए रेडी ही नहीं होता। इस तरह के गेम्स लाइक मोबाइल्स, वीडियो गेम्स, इसी चीज़ों में रह गए। तो मेरे हस्बैंड हमेशा ये चीज़ों को ज़्यादा मायने रखते हैं कि जो भी वो बचपन में खेले, मैं खेली, वो चीज़ बच्चों को पता होना चाहिए, वो सब गेम्स बच्चों को मालूम होना चाहिए। ऐसा एवरी डे कुछ ना कुछ जो उन्होंने बचपन में करे, वो हर एक गेम बच्चों के साथ खेलना करना, उनको सिखाना। कितनी ज़्यादा गर्मी होती थी, उतनी ज़्यादा धूप में शायद हम लोग बचपन में इतना खेले हैं ये सारे गेम्स। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि इस तरह के गेम्स होते हैं। अभी थोड़ी सी धूप लग जाए तो हम लोग किस तरह लाइक एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, बट ये वाले गेम्स हम लोग खेले भी यकीन नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी सी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है हम लोग को। माशाल्लाह हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करें। बच्चों को तो समझ नहीं आया ये गेम क्या है, फिर भी हम लोग उनको मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। लाइक थोड़ी देर में ये गेम छोड़ दिए, क्योंकि उन लोगों को समझ के बाहर है ये गेम। खैर कुछ देर के लिए एक्टिविटी थी, क्योंकि बच्चे जैसे ही मेरे हस्बैंड आगे बाहर ले जाने के लिए ज़िद कर रहे थे, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिए। बहुत छोटे रहने से उनको समझ नहीं आया, लेकिन थोड़े दिन के बाद शायद समझ आ जाए इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम था हम लोग का, साथ में इवनिंग टाइम था। कुछ ही देर में ये दोनों स्टार्ट हो गए कि मुझे फ़र्स्ट खेलना है, कि मुझे फ़र्स्ट जाना है। बस इसके बाद ये लोग मोबाइल और टीवी में बैठ गए थे। लेकिन मुझे ये बोलना है कि पता नहीं हम लोग कैसे बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना वाईफाई के किस तरह गुजारे, यकीन ही नहीं होता। अभी कुछ देर के लिए चार्जिंग के लिए भी मोबाइल छोड़ दो ना, तो मोबाइल किधर है, और चार्जिंग के पास ही, चार्जिंग लगा कर भी पास में ही बैठ जाते हम लोग। तो पता नहीं कैसे थे हम लोग, और अब ऐसे हो गए बिना मोबाइल के 1 सेकंड भी नहीं रह रहे हैं। तो बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्योंकि बड़ों को ही कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मोबाइल नहीं यूज़ करना है। रील, शॉर्ट्स, ये वो देखने में हम लोग को इतना ज़्यादा लाइक हम लोग ज़्यादा टाइम ख़राब कर दे रहे हैं कि आउटडोर गेम्स के लिए हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है आजकल, क्योंकि बाहर जाना कोई प्रीफर ही नहीं कर रहा है। बच्चों को अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो वो ज़रूर जाके खेलेंगे, लेकिन बड़ों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में, क्योंकि मोबाइल्स में, टीवी में, हर चीज़ में सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए। आउटडोर गेम्स इस तरह के होते हैं भी, ये भी शायद बच्चों को शॉर्ट्स, रील्स, मोबाइल से ही पता चलेगा, क्योंकि बड़ों को तो इतना टाइम ही नहीं है कि बच्चों को ये वाले गेम्स है भी बताना है, करना है करके। एक वीडियो बना, आप ऐसे बैठ के है ना जी, एक दो वीडियोस बना लेंगे। नहीं होता मेरे से, मैं टायर्ड हूँ, लेट आया ऑफिस से, आज काम ज़्यादा था ऑफिस में। एक दो वीडियो बनाएंगे, बैठिए आप सेटअप कर दी। कल कर लेंगे भाई, आज नहीं होता, कल कर लेंगे। एक वीडियो तो मुझे उसमें बात करने नहीं आता भाई। वीडियो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, मैं आपको डायलॉग दे रही हूँ ना, आप बात सुनिए। ये पे खेल रहे ना जी, बस ऐसा कल कर लेंगे भाई, पक्का प्रॉमिस, कल कर लेंगे। जाने दीजिए, छोड़े, इतना मना रहे हो, सुन रहे नहीं।
यहाँ पे मैं हस्बैंड को मना रही थी कि थोड़ा शॉर्ट्स और रील्स के लिए थोड़े साथ मेरे साथ थोड़ा काम कर ले, थोड़ा बैठे, थोड़ा बात कर ले, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते बात करने के लिए। बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, रील्स से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मनाने में टाइम लगता है, और वो मुझे टाइम दे दे शॉर्ट्स और रील्स बनाने के लिए, लाइक हस्बैंड वाइफ के शॉर्ट्स इस तरह के बनाने के लिए थोड़ा टाइम दे दे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैसे भी ये बहुत थके हुए आए हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस से, लाइक सुबह गए थे, उसके बाद अभी आए, बच्चों के साथ थोड़ा एक्टिविटी करे, तो फिर भी कभी कभी टाइम दे देते हैं शॉर्ट के लिए। तो ज़्यादा शॉर्ट्स आते नहीं है मेरे, इस तरह के कपल्स वाले हस्बैंड वाइफ वाले शॉर्ट्स आते नहीं है। जब भी आते हैं तो हस्बैंड को इतना ज़्यादा मना के उनके पास टाइम होना पड़ता है, तो फिर भी चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट्स में, रील्स में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी। हस्बैंड नहीं थे, बच्चों को लेके कार वॉश के लिए चले गए थे, तो मैं यहाँ पे घर के काम कर रही थी। उसी तरह मुझे देखना था सामल लास्ट एपिसोड, और आप लोगों के साथ मेरे रिव्यूज़ शेयर करना था, क्योंकि मैं ये एक ड्रामा है जो कि सिर्फ और सिर्फ सामल के लिए देख रही थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। पाकिस्तानी ड्रामास में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके पहले के ड्रामास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रामास। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ड्रामास देखने के लिए, बट एडिटिंग करते वक्त रात में कभी कभी कुछ एक एक पार्ट इस तरह देख ले रही थी मैं। तो लास्ट ड्रामा इतना अपसेट किया, बहुत ही अनफेयर लगा, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो फाइनली ये व्लॉग कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।